लेकिन ये मुल्क अपनी सोल को ढूंढ रहा है कि गुम कहां हो गया। मतलब कोई तकरीर करने का ये आज मौका नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं जब इस तरह के मौकों पे कहीं जाता हूं, अब मेरे पास बहुत होप वाले भाषण का, बात रखने का मेरे अंदर जज्बा बचा नहीं है। मैं आपको सुर्खियों वाली अच्छी चीजें बता जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। शिवदासन सही कह रहे थे, द राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन, किनका है पता नहीं, राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन वेयर इज जस्टिस, नॉट वेयर इज नजीब। न्याय कहा। देश में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का काम होता है कि घर के लोगों को महफूज होने का एहसास कराना, उनकी मौजूदगी घर में मौजूद लोगों को बता रही है कि ये घर तुमको नहीं चाहता है, तुम घर छोड़ दो। ये हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। और सोचिए हमने कहां से ये यात्रा शुरू की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। कहां पे ये यात्रा अभी टिकी हुई है, अमित शाह जी पे। नजीब की लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाइयां बहुत लड़नी होगी हमें। ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उम्मीद बहुत कम दिखती है। ये मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपके कोर्ट्स आपसे कह देते हैं कि यार कोई दूसरा काम नहीं है, फिलिस्तीन के लिए यहां क्या प्रदर्शन करना है। ये वो मुल्क है जहां गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन के लिए बोला था। बदल तो गया है मेरा मुल्क, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई इस मुगालते में ना रहे कि ये वो वही देश है जो गांधी नेहरू आजाद दे के गए थे। ये बदल बहुत गया। यहां नजीब गायब होता है, पता नहीं इनको तो डेली बीतती होगी। हम लोग तो क्या होता है बीच बीच में बाकी चीजों में मशरूफ हो जाते हैं। उन पे क्या बीत रही है जो जेलों में है। कोई सुनवाई नहीं, कोई आधार वाला आरोप नहीं, लेकिन जेल में। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आपका नाम आपकी गिरफ्तारी की गारंटी दे देता है। और हम जैसे अगर सिर्फ इतना कह दे पार्लियामेंट में कि ये गलत है, तो ट्रोलिंग होगी, कहा जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ, फलाना जगह चले जाओ। उन सब से परेशानी नहीं है, परेशानी हमें अपने आप से है कि हम कितनी लड़ाइयों के लिए तैयार हैं, कितनी फातिमा जी के कंधे पे हम हाथ रख सकते के कह सकते हैं आगे कोई नजीब जैसा नहीं होगा, इस तरह की चीज नहीं होगी। शायद नहीं, शायद इसलिए भी कि हमारी भी मेमोरी, हमारी स्मृति और यादाश्त छोटी सी रह गई है। मैं एक मां को सिर्फ ये कह सकता हूं, हौसला रखिए। उनके दोस्तों को कह सकता हूं, हौसला रखो भाई। मुझे पहला कॉल संभवतः इस कार्यक्रम का नीतीश ने किया था, JNU और मुझे थोड़ा वायरल सा भी है, तो मैंने नदीम साहब से एक अगले कार्यक्रम के लिए माफी मांग ली है। फिलिस्तीन पे एक कार्यक्रम था, लेकिन जब कभी आप इसी तरह का नहीं, कोई भी चीज जहां आपको लगे कि नाइंसाफी हो रही है, आप बुलाइए, हम हाजिर होंगे। हमारी ताकत बहुत नहीं है, ताकत बहुत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ताकतें और छोटी छोटी ताकतों ने बहुत सारे मुल्क को बदलने पर मजबूर कर दिया। शायद हमारे यहाँ भी वो दिन जल्द आए, शायद हमारे यहाँ भी जिनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर बैठेंगे,
और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा तो शायद सड़कें संसद को भी रास्ता दिखाएंगी और फिर नजीब भी हमें मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अहमद जी, हम सब गुनहगार हैं आपके, नहीं इस मुल्क का हर एक आदमी गुनहगार है। ये कोई इशू ऐसा ढूंढते जिस पर ये डिस्टर्बेंस करते, डिस्ट्रप्शन करते। So the problem is not that they were protesting against the CAA. The problem is that they are ideologically predisposed towards violence. And the state provides nothing to substantiate that charge. But that is the charge against them. And the fact that they are Muslims is played over and over again. And that is again the political narrative bit of it. But very quickly, I want to return to both Varisha and Nitya. आप दोनों ने वटाली वाले केस में काम किया है और अब हमेशा या तो वटाली की बात होती है या वर्नन गोंजाल्विस की बात होती है। ये कहा जाता है कि कोर्ट के पास 2 प्रेसिडेंट्स हैं, हमेशा गलत प्रेसिडेंट क्यों चुनता है। और वैसे ही नजीब, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विदाउट ट्रायल 5 साल 6 साल से जेल में है तो भाई उसको छोड़ दो, दे विल फेस ट्रायल बट लेट देम गो। मगर दूसरे प्रेसिडेंट्स हैं, गुरविंदर है, कोर्ट हमेशा गलत प्रेसिडेंट को चुनता है। I think that it's a very difficult question to answer, and I think that I think that just to say that, of course, one is a good precedent, which is saying that irrespective of how serious the crime is, Najib, which says, जैसे जो बात प्रशांत जी ने भी कही थी कि उससे बहुत साफ मालूम होता है कि ये कानून लोगों को डराने के लिए, हैरेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बजाय इसके कि जिस पर्पस के लिए कानून बना उनके लिए हो, उसके लिए हो। आप देखिए कौन लोग जेलों में हैं, कौन लोग 5-5 6-6 साल। तो ये जो कानून है इसको आप कह सकते हैं कि जेल विदाउट ट्रायल एंड जेल एंड विदाउट बेल, ये इस कानून का लबो लभाव यही निकलता है जितना। और ख़ासकर जो बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट सेक्शन है इसका 43D। अच्छा आप लोग सेटल हो जाएं प्लीज़। हाँ, कुछ चेयर्स की कमी होगी तो ऑर्गेनाइजर से मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ चेयर्स की दरकार कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग होंगे स्टाफ के। तो ये 43D एक्ट जो है UAPA का, ये बहुत ड्रैकोनियन है और बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है, जैसा कि दिख रहा है कि इसमें बेल का प्रोविज़न ही नहीं है। यानी जब तक अगर किसी जज को ये लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, मेरिट हो ना हो, एविडेंसेस हो ना हो, बेल नहीं मिलती। हम देख रहे हैं कि विदाउट ट्रायल उमर खालिद हों, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे वो सकूर अजहर हों, तमाम एक्टिविस्ट इसमें जो है